हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस पेडागोजी यानी साइंस कैरिकुलम क्या है, सीटेट पेपर सेकंड का है। तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशनल, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कहा गया। तो बच्चों के लिए सत्य, इसका अर्थ है कि हम कहीं उन्हें विज्ञान को जो सामग्री पढ़ाते हैं वह समझने योग्य, अर्थपूर्ण और आनंददायक होनी चाहिए। दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित होना चाहिए, पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताना चाहिए, सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञान की जो विषय वस्तु हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी विषय वस्तु के महत्वपूर्ण पहलुओं को उपयुक्त स्तर पर प्रस्तुत करना चाहिए। यानी जो भी चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि हाँ आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए, आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। कैरिकुलम डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो विज्ञान हम बच्चों को पढ़ाते हैं वह उन्हें समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ हम पढ़ाएं बच्चों को समझ में आए वैसा होना चाहिए और उन्हें सार्थक और आनंददायक लगे। ऐसा ना हो कि बच्चा बोर हो जाए, बच्चा क्लास में ही सोने लगे तो फिर उस पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों को जीवन कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम की दुनिया के लिए तैयार करना चाहिए। अपनी विषय वस्तु के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत करना चाहिए। सामग्री वैधता क्या होनी चाहिए, देखिए शिक्षण पद्धति को एक विषय के रूप में विज्ञान सीखने के लिए सीखने पर जोर देना चाहिए। जटिल सामग्री सरल बनाना ताकि समझने में आसानी हो। प्रक्रिया वैधता देखिए नहीं, प्रोसेस वैलिडीज क्या है। विज्ञान पढ़ाना शिक्षार्थियों को उन विधियों और प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न करना चाहिए जो वैज्ञानिक ज्ञान और सूचना को सृजन करे और सत्यापन की ओर ले जाएं। ऐतिहासिक वैधता क्या है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी क्या है, देखिए ऐतिहासिक पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। इससे एक विद्यार्थी को यह अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इस तथ्य को जानने की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक पहुँचे हैं। पर्यावरण वैधता देखिए, इन्वायरमेंट देखिए, पाठ्यक्रम तैयार करते समय विद्यार्थी के वातावरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। छात्रों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज से संबंधित मुद्दों का अवगत कराने से सक्षम बनाया जाना चाहिए। नैतिक वैधता देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सामग्री विकास के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग और समाज में विद्यमान भरा और पूर्वाग्रह में मुक्त के मूल्य को पोषण करना आवश्यक होता है। साइंस टीचिंग एम्स क्या होना चाहिए, बौद्धिक उद्देश्य विज्ञान एक संगठित सामान्य ज्ञान है। इसने हमें सोचने और तर्क करने के नए तरीके सिखाए हैं। सांस्कृतिक उद्देश्य विज्ञान का यह सांस्कृतिक मूल्य है क्योंकि यह अब हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हम नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों और खोजों के अनुसार अपनी जीवन शैली को लगाकर समायोजित और संशोधित कर रहे हैं। अगला देखिए, विधि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल्य। वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त विधियां जीवन की अन्य समस्याओं को हल करने में भी सहायक होती है। विज्ञान के शिक्षण में विशिष्ट विषय जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। याद रखने का डोमेन यानी कॉग्निटिव डोमेन क्या है। संज्ञानात्मक डोमेन में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 6 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। जैसे कि ज्ञान, किसी चीज़ का हमें ज्ञान होता है, फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। संश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण, यानी उसमें हम क्या करते हैं, पहले ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन करते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ का ज्ञान होता है और लास्ट में हमारा मूल्यांकन होता है। इसको ब्लूम टेक्सोनोमी में ने 3 वर्गों में बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। साइकोमोटर उद्देश्य का संबंध छात्र के शारीरिक गतिविधियों के प्रशिक्षण और कौशल विकास से है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए लोअर प्राइमरी लेवल के लिए क्या है, यानी 1 से 5 के लिए इस स्तर पर शिक्षण रोचक, सरल होना चाहिए और बच्चे को अपने पर्यावरण के साथ घुलने मिलने का अवसर देना चाहिए और शिक्षक और सहकर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। छात्रों को सहयोग, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, विकास के लिए चिंता, आलोचनात्मक सोच, भय और पूर्वाग्रह के मुक्त के महत्व को समझाना चाहिए। अपर प्राइमरी के लिए देखिए 6 से 8 के लिए छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी सभी बुनियादी वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल का विकास करना चाहिए। छात्रों में प्रक्रिया कौशल को छोड़कर आविष्कारशील और रचनात्मक कार्यों के विकास के लिए अयुक्त अवसर प्रदान करने चाहिए। विज्ञान के मूल्य और योगदान से संबंधित छात्रों में उचित विश्वास पैदा करना, पूछताछ करना, कौशल विकसित करना, ये है सेकेंडरी स्टेज पे देखिए यानी 9th से 10th के लिए।
एकीकरण पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षण विज्ञान इस चरण तक जारी रखा जाना चाहिए। विज्ञान के सिद्धांत, कानूनों और धारणाओं को छात्रों को समझने योग्य बनाया जाना चाहिए। छात्रों को प्रायोगिक क्रियाकलापों द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझने में सक्षम बनाया जाए। देखिए यहाँ पे दिया है 1967 से 70 के दौरान एनसीईआरटी ने यूनिवर्सिटी के सहयोग से प्राथमिक वर्गों के लिए विज्ञान शिक्षण सामग्री विकसित की है। 1975 में प्रो डी.ए. कोठारी ने 10+2+3 के पैटर्न पर पेश किया। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में विज्ञान शिक्षण का नया दृष्टिकोण हुआ। आगे देखिए, शिक्षण प्रमुख दृष्टिकोण क्या है विज्ञान पाठ्यक्रम के संगठन के संबंध में। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना है। इसलिए विज्ञान पाठ्यक्रम के संगठन के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण है, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी डिसिप्लिनरी अप्रोच, रचनात्मक दृष्टिकोण कंसंट्रेटिव अप्रोच, संकलित दृष्टिकोण है इंटीग्रेटिव अप्रोच। तो आगे देखिए यहाँ पे शिक्षण केंद्रित विधियाँ। इस प्रकार की शिक्षण विधियाँ सूचनाओं को बताने, याद रखने, याद करने पर केंद्रित होती है। छात्र केंद्रित विधियाँ, छात्र सक्रिय भागीदारी होते हैं जहाँ उनके कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षक और छात्र संयुक्त रूप से समस्या के विभिन्न पहलुओं को पता लगाते हैं। व्याख्यान विधि, देखिए ऊपर के क्लासों में व्याख्यान विधि चलती है। छात्र के दृष्टिकोण, टिप्पणियाँ, अनुभव, समस्याएं, व्याख्या, किसी भी बिंदु या भाग को समझने में कठिनाइयाँ शिक्षण के ज्ञान में आती हैं और शिक्षक उत्तर देता है तो संदेश को स्पष्टीकरण करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विज्ञान किस क्लास तक कैसे हमें पढ़ाना है, विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।